हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको गाउट क्या होता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके के साथ-साथ मैं आपको उनके साथ हमारी जो डाइट चार्ट होनी चाहिए, उनमें हमें क्या शामिल करना है और किस चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करनी है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में जानकारी दूँगी। गाउट ये एक मेडिकल टर्म में इसे गाउट कहते हैं और रक्त में जब यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो यह रोग पैदा होता है और यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के कारण पैदा होता है, जिसका निर्माण कुछ खास प्रकार के जो भोजन है वो इंटेक करने से होती है और इस रोग को हम गाउट के नाम से जानते हैं। साथ ही हमारी जो यूरिनरी एक्सक्रीशन के माध्यम से शरीर से जो यूरिक एसिड होता है वो बाहर होते रहता है, लेकिन कुछ लोगों में यूरिक एसिड की जो उत्पत्ति है वो बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगती है और जो शरीर से उसी रेशियो से यूरिन के द्वारा बाहर नहीं हो पाता और ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बिल्कुल नुकीली एक निडल जैसे क्रिस्टल का रूप लेकर वो विभिन्न जोड़ों के आसपास इकट्ठे होकर उन जोड़ के आसपास सूजन साथ ही तीव्र दर्द को पैदा कर देते हैं। आयुर्वेदा में इन रोगों को वात रक्त के नाम से जानते हैं और सबसे ज़्यादा जो है ये जोड़ों में सूजन के साथ साथ ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा संभावना होती है जो रोगी ट्राइग्लिसराइड के बढ़े हुए लेवल से पीड़ित रहते हैं और उनको इस रोग से ग्रसित होने के लिए अत्यधिक संभावना रहती है। जैसे साथ ही हाइपरटेंशन या फिर ओबेसिटी से अगर पीड़ित लोग होते हैं तो यह रोग अधिक देखा जाता है। और किडनी से सफ़र जो पेशेंट होते हैं, पीड़ित रोगी, वो इन रोग से ग्रसित हो जाते हैं और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हम अब मेडिसिन के रूप में लेते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, डायूरेटिक्स मेडिसिन या फिर केमोथेरेपी भी इन रोग को पैदा करने में बहुत ही अपना रोल निभाता है। अब मैं बात करूँगी कारण, किन कारण की वजह से हमें गाउट से सफ़र करना पड़ता है। तो नमकीन या खट्टे, खारे, चिकने या फिर गर्म खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन करने से यह रोग देखने को मिलती है। साथ ही नियमित रूप से रात के समय भोजन करना या पहले किए गए भोजन के हजम होने से पहले ही दोबारा भोजन कर लेने के कारण भी गाउट होने की संभावना रहती है। या हम खाने में कुछ सड़े गले या फिर सूखे हुए मांस का सेवन करना या जलीय जीव जंतु के मांस का सेवन करना या फिर मूल साग जैसे कि अरबी, आलू, मूली, जहकंद का अधिक सेवन करना, कुल्थी, उड़द, सेम, गन्ना या फिर इनसे बनने वाली चीनी, गुड़, मिठाइयाँ या अंधाधुंध सेवन करने से ये ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ हमें दही, कांजी, सिरका, मट्ठा, शराब, इन चीज़ों पे हमें बिल्कुल अनियंत्रित सेवन करने से हमें देखने को मिलती है। और साथ में अधिक क्रोध करना, गुस्सा आना या दिन में सोने की आदत ज़्यादा रहने की वजह से रात के समय जागना गाउट को जन्म देता है। मैं बात करने वाली हूँ कि लक्षण, किन लक्षण की वजह से गाउट को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैर के अंगूठे में लगभग आधी रात के समय अचानक से दर्द का महसूस होना तथा उनमें सूजन आना, उस हिस्से में लालिमा पैदा होना, तेज दर्द के कारण रोगी नींद में जाग जाता है। कुछ रोगी एड़ी एवं टखनों में भी दर्द तेज महसूस करते हैं। यह दर्द घुटनों, कलाइयाँ, कूहनी या फिर अंगुलियों में भी हो सकता है। अब मैं उपचार की बात करूं तो हमें ट्रीटमेंट के रूप में हमें किन चीज़ों को देखना होता है। तो हम जब मॉर्निंग में अपने बेड से उठते हैं तो हमें बिना फ्रेश हुए, कुल्ले किए, हमें लगभग 2 से 4 गिलास पानी पीनी चाहिए और यह प्रयोग बढ़े हुए यूरिक एसिड को वो कंट्रोल करने में काम करता है। और साथ ही हमें शुरू में 1 गिलास पानी से शुरुआत की जा सकती है और इसे हम वाटर थेरेपी के नाम से भी दे सकते हैं।
पूरे दिन भर में हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें गिलोय के रूप में भी कुछ मेडिसिन होता है जो कि आयुर्वेदा है, उन्हें हम ले सकते हैं। और साथ में भोजन में तत्काल हमें ऐसा नियमित रूप से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है। अगर हम भोजन में तत्काल अगर हम यूरिक एसिड यूरिन जो है अगर वो एक्सक्रीट करने पे, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह साधारण से दिखाई देने वाले प्रयोग से अनेकानेक रूप से हमें मूत्र के विकारों या फिर पथरी जैसे से हमें बचाव होता है और लंबे समय तक हमें किडनी स्वस्थ और सबल बने रहते। इससे भोजन का पाचन भी अच्छे से हो जाती है और शरीर में हल्कापन आता है। तो हमें किन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए भोजन में, तो बिस्किट, बेकरी जैसे ब्रेड, हरे मटर, पालक, कुल्थी, सेम, बीन, बैगन, मशरूम, पनीर, सूखा नारियल या फिर सूखे मेवे, सोयाबीन, आटा, सत्तू, कस्टर्ड, मूली, अरबी, अचार, चाय और जो भी नॉन वेज हैं उन चीज़ों को हम बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। और इन रोग से पीड़ित व्यक्ति ऐसे आहार के सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए जिससे प्यूरिन पाया जाता है, जैसे कि दाल, ओटमील, पालक, शतावरी, मशरूम, पत्ता गोभी। इन चीज़ों को हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक रहती है, जिससे हमारे यूरिक एसिड जो है वो बढ़ने में वो मदद करती है। तो मैं अब बात करूँगी कि हमें अपने भोजन में उन चीज़ों को बिल्कुल सेवन कर सकते हैं जिससे हमें हमारे गाउट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। जैसे कि अन्न में गेहूँ, चावल, मूंग, जौ, मसूर, मेठ, चना, अरहर, लाल चावल या फल, चेरी, पाइनएप्पल, संतरा, पपीता, मुनक्का, आंवला, ताज़ा घी या फिर साग, बथुआ, चौलाई, करेला, अदरक, परवल, मकोई, फल एवं जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं से घर पर ही बने हुए सूप, लहसुन, प्याज, सिरका, इन सारी चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको गाउट से बचने के उपाय, उनके लक्षण और ट्रीटमेंट के बारे में बात की हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। धन्यवाद।